जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल होगे कम कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। और आप यदि अभी तक ध्यान नहीं कर रहे हैं तो आप ध्यान सर्वप्रथम पहली अनिवार्यता बात यही है, अपने संबंध में जानने के लिए, ज्ञान को जानने के लिए, या हम कहें परम को जानने के लिए, जो परम सत्य है जिसको जान लेने के बाद इस संसार में या कहीं और भी कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता। उसे जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, अपने आप को स्वयं को जानने के लिए, आत्मज्ञान के लिए यह बात अनिवार्य है कि आप धीरे धीरे अपने भीतर उतरें, ध्यान में उतरें। चाहे वह ध्यान आप बैठ के करें या लेट के करें, पूरे के पूरे समय में, पूरे 24 घंटे में 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा या जितना समय आप दे सकें ध्यान को दें। आप दुकान में हैं, आप घर में हैं, आप जहाँ भी हों, ध्यान के लिए आपको कोई प्रयोजन करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो भी उम्र हो, आप जिस भी हालातों में हों, जैसे भी हों, ध्यान के लिए कुछ नहीं करना। आप ध्यान वहीं से शुरू कर सकते हैं। आप परमात्मा के लिए उपयोगी हैं, या मैं ऐसा कहूँ आप परमात्मा को जानने में सक्षम हैं। वहीं से जिस हालत में हैं परमात्मा वहीं आपके साथ है। जहाँ आप हैं कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। केवल आप शुरुआती चरणों में ध्यान में उतरें, फिर आपका निर्णय है। आकाश ही है, परमात्मा ही है। तुम्हारे देखने के ढंग में जरा भूल है तो तुम आकार में उलझ जाते हो, निराकार को नहीं देख पाते तो तुम रूप में उलझ जाते हो, अरूप को नहीं देख पाते, गुण को पकड़ लेते हो, निर्गुण छूट जाता है। फिर जब तुम्हारी समझ गहन होती है, प्रगाढ़ होती है, और तुम अरूप को देखने लगते हो तो रूप खो जाता है। तब तुम निराकार को देखने लगते हो तो आकार खो जाता है, और इसलिए आश्चर्य पैदा होता है। जनक आश्चर्यचकित हैं क्योंकि जब पहली दफ़ा आकाश दिखाई पड़ा तो पृथ्वी एकदम खो गई। जिस पर सदा से खड़े थे अचानक वह पैरों के नीचे से खिसक गई। जमीन तो वे आश्चर्य से भरे हैं। वे कहते हैं आश्चर्य आश्चर्य, यह हुआ क्या, यह कैसे हुआ। अष्टावक्र भी आश्चर्य से भरे हैं। वे आकाश की तरफ से जब देखते हैं तो पृथ्वी वहाँ कहीं भी नहीं है, तो वे कहते हैं कि आश्चर्य, तुझे आश्चर्य होता है आकाश को देखकर, मुझे आश्चर्य हो रहा है तेरा पृथ्वी की बातें सुनकर। दोनों का आश्चर्य बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिसने रस्सी में सांप देखा था, जब उसे पता चलेगा कि यह रस्सी है तो वह आश्चर्यचकित होगा। जो सदा से जानता रहा है कि रस्सी रस्सी है, वह भी आश्चर्यचकित होगा। जो सदा से जानता रहा है कि रस्सी रस्सी है, वह भी आश्चर्यचकित होगा कि किसी ने इसमें सांप देख लिया। दोनों आश्चर्यचकित होंगे। एक ही हो सकता है, परमात्मा और पदार्थ 2 चीज़ें नहीं हैं, सत्य और संसार 2 चीज़ें नहीं हैं। जब हम सत्य को गलत आँखों से देखते हैं और हमारी व्याख्या गलत होती है, गलत ढंग से देखते हैं और हमारी व्याख्या गलत होती है, तो जब हम संसार को ठीक से देख लेते हैं और व्याख्या ठीक हो जाती है तो सत्य परमात्मा को ही देखते हैं। हम हर हाल कुछ भी देखो परमात्मा को ही देखते हैं, और कुछ है ही नहीं जिसको देख सकते हो। हाँ, तुम्हारे देखने में अगर थोड़ी भ्रांति हो, तुम्हारी आँख में अगर थोड़ी खराबी हो, तो जो तुम्हें दिखाई पड़ता है, जो तुम देख लेते हो, वह जो दिखाई पड़ रहा है उससे भिन्न हो जाता है। यह बात बड़े सूत्र की है। यदि आपकी आँख में थोड़ी भ्रांति है
तो जो तुम्हें दिखाई पड़ता है, जो तुम देख लेते हो, वह जो दिखाई पड़ रहा है उससे भिन्न हो जाता है। कहने का मतलब यही है, वहाँ जो था वह तुम न देख पाए और तुमने उसके इर्द गिर्द कुछ देख लिया। सटीक जो वहाँ कुछ था वह हम न देख पाए। और हम सब का हाल यही है कि ठीक ठीक दृष्टि का न हो पाना, ठीक ठीक आँख से न देख पाना। हजारों स्वप्नों में दबी हुई हमारी आँख, जिस दिन हमारी आँख बिल्कुल स्वप्न से मुक्त हो जाएगी, उस दिन हम उसी को देख पाएंगे जो है। फिर हम समय परमात्मा को देख पाएंगे। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है वह तो वहीं का वहीं है, शाश्वत है, सनातन है, उसमें कोई रूपांतरण नहीं होता है। आदमी की भूल है, संसार आदमी की गलत व्याख्या है। संसार रात अंधेरे में तुम देख लेते हो, तुम्हारा ही लंगोट टंगा है और वह लंगोट में 2 हाथ जैसे मालूम पड़ते हैं। लंगोट लटकी है तो लगता है कोई आदमी खड़ा है। तुम ही टांग आए दिन में और रात तुम ही बाहर जाने से डरने लगते हो कि वहाँ कोई आदमी खड़ा मालूम होता है। लंगोट अब भी लंगोट है। लंगोट ने डराने को तुम्हें कुछ भी नहीं किया है, मगर तुम घबरा सकते हो। कभी अंधेरे में तुमने देखा, अंधेरे रास्ते पर एकांत में चलते हुए अपने ही जूतों की आवाज़ ऐसी लगती है कि कोई पीछे आ रहा है। घबराहट पकड़ने लगती है। छोटी छोटी चीज़ें भ्रम दे जाती हैं। उन सभी भ्रमों का जोड़ संसार है। जब भ्रम टूट जाते और वहीं दिखाई पड़ जाता है जो है, तो परमात्मा यानी जो है, संसार यानी जैसा हमने देख लिया।